स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एलिवेशन में लाइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर नहीं करती है। मेरे कहने का मतलब है जब आप एलिवेशन का एक्सटीरियर रेडी कर रहे होते हैं, एलिवेशन डिजाइन रेडी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या आपको लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसे आपके खाने में नमक जरूरी होता है आपके खाने के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने में, वैसे ही एलिवेशन में लाइटिंग भी जरूरी होती है एलिवेशन के डिज़ाइन को और ज़्यादा एनहांस करने में और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने में। देखिए, वैसे तो आप एलिवेशन में कितने भी अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज़ कर लें, महंगे से महंगे मटेरियल का यूज़ कर लें, बट जब तक आप उसमें लाइटिंग का यूज़ नहीं करेंगे आपके पूरे के पूरे पैसे वेस्ट हैं। आपका एलिवेशन डिज़ाइन कभी भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली नाइट टाइम की या फिर इवनिंग टाइम की बात करें तो, क्योंकि एलिवेशन में अगर आप लाइट इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है, जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा है, वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो एक कॉस्टली मटेरियल का यूज़ करने का फ़ायदा ही क्या होगा, आप ही मुझे बताइए। और देखिए, हो सकता है कि आपको पता हो कि एलिवेशन में कौन कौन सी लाइटिंग का यूज़ करना चाहिए, बट कौन सी लाइट कहाँ पे यूज करनी है एलिवेशन में, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सही लाइट सही जगह यूज नहीं करेंगे तो आपके पूरे के पूरे पैसे वेस्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एलिवेशन डिजाइन दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एलिवेशन में लाइटिंग का कैसे यूज करना चाहिए, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइटिंग एलिवेशन में। हमारे पास रिसेंटली एक रिक्वायरमेंट आई थी, आप में से एक हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमें मैसेज करा, अक्षय जी आप हमारे घर का एलिवेशन डिजाइन में लाइटिंग प्लेस कर दीजिए। इनका जो एलिवेशन डिजाइन था ये इन्होंने पहले भी किसी से बना रखा था। इन्हें क्या चाहिए था, इस एलिवेशन डिजाइन में इन्हें 3D में ये दिख जाए कि और इसमें लाइटिंग कैसे इंप्रूव कर दी जा सकती है। देखिए, इनका जो ये एलिवेशन डिजाइन था ये पहले बना हुआ था और इसमें हमने इंप्रूव करके लाइटिंग को प्लेस करा है। अब आप बताइए इन दोनों में से एलिवेशन में कौन सी ज्यादा आपको देखने में अच्छी लग रही है। जाहिर सी बात है सेकंड नंबर की आपको ज्यादा देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो लाइटिंग है वो अच्छे से यूज करी गई है। देखिए, अब यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एलिवेशन में लाइटिंग का रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम आपके एलिवेशन में लाइटिंग ऐसी जगह प्लेस होनी चाहिए जिससे आपका एलिवेशन की खूबसूरती है वो देखने में उसमें चार चांद लग जाए। अब देखिए, इस एलिवेशन में हमने कौन कौन सी लाइटिंग का यूज करा है। इसमें हमने यूज करा है 2-वे लाइट का यूज करा है, एक हिडन लाइट कोव लाइट होती है उसका भी यूज करा है, फिर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज करा है और सीलिंग में सीलिंग लाइट का COB लाइट का यूज करा है। देखिए, यह एलिवेशन डिजाइन हमारे यूट्यूब क्लाइंट को देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने हमसे बोला, अक्षय जी आप एक काम करिए, हमारी बाकी दोनों साइड का भी आप एलिवेशन डिज़ाइन कर दीजिए। तो हमने इनका जो बाकी दोनों साइड है उसमें भी एलिवेशन डिज़ाइन रेडी करके दिया है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इनके ओरिजिनल साइट की इमेज भी आपको साथ ही साथ में दिखाता रहूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनका ये 3D में एलिवेशन डिज़ाइन रेडी करा है। अब देखिए, इस एलिवेशन डिज़ाइन में अगर आप साइड व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमने वॉल के ऊपर प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ करा है, 2-वे लाइट का भी यूज़ करा है, और विंडो का जो बॉर्डर होता है उसमें हमने हिडन लाइट, आप कोव लाइट भी उसको बोल सकते हैं। देखिए, कोव लाइट का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी आपका विंडो के ऊपर फ्रेम डिज़ाइन हो रखा है, कोई भी एक बॉर्डर क्रिएट करा गया है, उसके पीछे की तरफ आप इस तरह से कोव लाइट का यूज कर सकते हैं। देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने एक्सटीरियर में क्या कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए, कैसे अपने एलिवेशन को डिजाइन करना चाहिए। तो देखिए, आप चिंता मत करें, हमारे पास भी बहुत सारे यूट्यूब क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, सब्सक्राइबर्स के मैसेज आते हैं कि अक्षय जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने एलिवेशन को कैसे रेडी करना चाहिए, कैसे डिजाइन करना चाहिए। तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हमसे अपने घर का एलिवेशन डिजाइन कराते हैं। तो आप भी चाहें तो अपने घर का एक्सटीरियर डिजाइन, एलिवेशन डिजाइन, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिजाइन हमसे करा सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। हमने अब तक यूट्यूब क्लाइंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, या आप हमारी गूगल पर रेटिंग भी चेक कर सकते हैं 4.9। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे क्लाइंट्स को, यूट्यूब क्लाइंट्स को हमारा काम डिजाइन देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कंटिन्यू
करते हैं। सबसे पहली लाइट आती है प्रोफाइल लाइट। देखिए प्रोफाइल लाइट आपके घर के एलिवेशन को बहुत ज़्यादा लग्जरियस लुक दे सकती है, बट बात यह आती है कि इसका सही जगह आपको यूज़ करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए प्रोफाइल लाइट का आप यूज़ कर सकते हैं अपने सीलिंग में। जो आपकी सीलिंग होती है, जो अगर आपने वहाँ पे कोई भी WPC लूवर्स या फिर HPL शीट का यूज़ करा है तो उसमें आप ग्रूव की कटिंग करा के वहाँ पे प्रोफाइल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रेफरेंस इमेज दिखाई दी जाएगी जो हमने खुद डिज़ाइन करी है अपने यूट्यूब क्लाइंट्स के लिए, तो इससे आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। देखिए अगर आप सीलिंग में WPC लूवर्स या फिर HPL शीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको प्लास्टर में भी लगा सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसको प्लास्टर में कट करके ना लगाएं, स्पेशली सीलिंग में, क्योंकि इसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप POP का काम करा रहे होते हैं अपने सीलिंग में, तब इसका वहां पे यूज़ कर सकते हैं। POP में ग्रूव की कटिंग करा के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, आप प्रोफाइल लाइट का यूज़ कर सकते हैं अपने बालकनी वाले पार्ट में। कोई भी आपने टाइल्स का वर्क करा है और उस पर आपने कोई भी C शेप का डिज़ाइन, स्क्वायर शेप का डिज़ाइन लिया है, तो वहां पे भी आप इस तरह से प्रोफाइल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपके फ्रंट की वॉल आ रही है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप प्रोफाइल लाइट का यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छा दिखाने के लिए। सेकंड आती है हिडन लाइट और कोव लाइट। देखिए ये लाइट कौन सी होती है? देखिए जब आप POP की फॉल सीलिंग कराते थे तो उसके ऊपर की तरफ आप एक स्ट्रिप लाइट की स्ट्रिप जो है उसको इंस्टॉल करते थे। अब वो नीचे की तरफ से वो स्ट्रिप बिल्कुल भी नज़र नहीं आती थी, बस उसकी जो लाइट की स्प्रेड है, लाइट की जो रोशनी है वही आपको नज़र आती थी। तो इस तरह की स्ट्रिप आप एलिवेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ करना है ये भी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए जो भी आपके बाउंड्री वॉल है उसमें कोई भी ब्रिक वर्क आपका 4 इंच आगे की तरफ करा गया है, तो जो 4 इंच आगे की तरफ ब्रिक वर्क करा गया है उसके पीछे की तरफ आप कोव की कटिंग करा के, ग्रूव की कटिंग करा के इस तरह की स्ट्रिप लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे उसका जो डिज़ाइन है वो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा नाइट टाइम में। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये एलिवेशन डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा जो हमने अपने यूट्यूब क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करा है। इसमें क्या करा है हमने, देखिए विंडो का जो एक बॉर्डर होता है चारों तरफ हमने एक ब्रिक से बॉर्डर क्रिएट करा है, इसके पीछे की तरफ भी आप इस तरह की हिडन लाइट या फिर कोव लाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है 2-वे लाइट और 4-वे लाइट। 2-वे लाइट कुछ इस तरह की दिखाई देती है और 4-वे लाइट कुछ इस तरह की दिखाई देती है। 2-वे लाइट जब आप वॉल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो रोशनी है वो ऊपर और नीचे से निकलती है। वहीं 4-वे लाइट जब आप वॉल पे इंस्टॉल करते हैं इसकी जो रोशनी है वो चारों साइड से निकलती है। अब देखिए 2-वे लाइट आप कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए फ्रंट में आप किसी भी पार्ट में 2-वे लाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसका बाउंड्री वॉल पे यूज़ कर सकते हैं, बालकनी वाले पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके पिलर्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी डबल हाइट वॉल आ रही है आपके एलिवेशन में वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट 4-वे लाइट थोड़ा आपको सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी एक छोटी सी वॉल है तो वहाँ पे 4-वे लाइट का यूज़ ना करें, जहाँ पे आपका एरिया बड़ा रहेगा तो वहाँ पे ही इसका यूज़ करें। अब नेक्स्ट आती है सीलिंग लाइट। देखिए सीलिंग लाइट में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला आता है कंसील्ड लाइट, सेकंड आता है COB लाइट और थर्ड आता है आपका सिलेंड्रिकल लाइट। देखिए कंसील्ड लाइट वो होती है जब आप अपना लिंटर कास्ट कर रहे होते हैं, लेंटर डलवा रहे होते हैं, उसके अंदर जब आप एक कोई भी लाइट की कटिंग छोड़ देते हैं उसका हम बोलते हैं कंसील्ड लाइट। अब देखिए कंसील्ड लाइट में क्या प्रॉब्लम होती है, इसका एक फिक्स स्टैंडर्ड साइज आता है और इसमें फिक्स कलर आता है मार्केट में, जो देखने में आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। तो कंसील्ड लाइट आपको यूज नहीं करनी है। सेकंड आता है COB लाइट। COB लाइट का आप बिल्कुल यूज करें अपने एलिवेशन में, बट ये आपका लिंटर में डायरेक्ट पेस्ट नहीं होती। इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है, कोई भी आप POP का डिजाइन कराएं या फिर HPL ACB शीट का आपको वर्क कराना होता है इसको इंस्टॉल कराने के लिए। अब इसमें COB लाइट में आपको क्या होता है कि डिफरेंट साइजेस में आती है, डिफरेंट वॉट में आती है और डिफरेंट कलर में भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे व्हाइट, ऑफ वाइट या फिर वोम कलर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और थर्ड आती है सिलेंड्रिकल लाइट। अगर आपको अपने घर के एलिवेशन में या फिर इंटीरियर की ही बात क्यों ना कर लें, अगर उसमें 4 चांद लगाने हैं तो आप यूज कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लाइट, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है एलिवेशन में। इसका जरूर यूज़ करें अपने एलिवेशन में, बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती है, बट इसका ना थोड़ा लिमिटेड यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने हर जगह इसका यूज़ करा है जिससे इसकी जो शो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये नॉलेज अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप अगर चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन या फिर फ्लोर प्लान बनवाना तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए।